एसके एकेडमी में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम कवर करेंगे मार्च 2021 के क्रॉनिकल मैगज़ीन के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय मुद्दों पर, राज्य व्यवस्था, बैठक एवं सम्मेलन, कला एवं संस्कृति, समिति एवं आयोग, सूचकांक एवं रिपोर्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संयुक्त आरक्षण कोटा के लिए ऊपरी सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट आपके लिए है, वर्तमान में भारत में 59.5% आरक्षण की व्यवस्था लागू है। अब आपको इन दोनों कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है, उसके बाद आपको सही विकल्प का चयन करना है। राइट, तो आपके ऑप्शन है, केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही हैं, उपयुक्त दोनों कथन सही हैं या उपयुक्त दोनों कथन गलत हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। 18 दिसंबर 2020 को दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी की रिक्तियां अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सहित सभी आरक्षित वर्गों के लिए उपलब्ध हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में भारत में 59.5% आरक्षण की व्यवस्था लागू है। इसमें अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था है। कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों को भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 15(4). यह अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये आर्टिकल्स रहते हैं। फंडामेंटल राइट्स पूरा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 16(4). यह अनुच्छेद राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, जिनका राज्य की राय में सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो है अनुच्छेद 16(4) का। यह सरकार को यह लगता है कि एससी और एसटी समुदाय को सरकारी सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो वह इन समुदायों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति दे सकती है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। राइट, एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 16(4). इसके अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन जन नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। राइट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के चरण 1 सर्वेक्षण से प्राप्त प्रतिकूल निष्कर्षों की जांच के लिए हाल ही में एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। आपके ऑप्शन हैं प्रीति पंत, सुधा गुप्ता, प्रियंका पंत या अनामिका गुप्ता। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, प्रीति पंत। तो प्रीति पंत की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। राइट, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। यह विशेषज्ञ समिति कुपोषण, स्टंटिंग, एनीमिया तथा प्रसव से संबंधित संकेतकों में सुधार के लिए कार्यक्रम संबंधी तथा नीतिगत हस्तक्षेपों की सिफारिश करेगी। केंद्रीय एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 12 दिसंबर 2020 को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, तो आपको ये भी याद रखना है कि 12 दिसंबर 2020 को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। राइट, तो इस अवसर पर 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के पहले चरण के सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी किए थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसके बाद आपको सही कथन का चयन करना है। तो पहला कथन जो है वो है, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत, राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए आर्टिकल है ये, के तहत राष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। दूसरा स्टेटमेंट है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का दायरा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से व्यापक है। राइट, तो आपको इसमें बताना है कि सत्य कथन कौन से हैं या असत्य कथन कौन से हैं। तो केवल कथन एक सही है,
मतलब सत्य है। दूसरा, केवल कथन दो सही हैं, या उपरोक्त दोनों कथन सही है, या उपरोक्त दोनों कथन गलत हैं। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, केवल कथन यहाँ पर एक सही है। यहाँ पे आपको बता दें कि राज्यपाल की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति से अधिक नहीं है। राइट, क्षमादान के बारे में जो शक्ति प्रदान की गई है उसमें राष्ट्रपति की शक्ति राज्यपाल की अपेक्षा अधिक है। राइट, क्योंकि राष्ट्रपति को मृत्यु दंड में भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है, परंतु राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं होती है। राइट, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। स्वर्ण सिंह बनाम उत्तर प्रदेशवाद 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सच है कि शीर्ष न्यायालय को राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 161 के तहत शक्ति के प्रयोग को बदलने की अनुमति नहीं है, परंतु अगर इस तरह की शक्ति का मनमाने ढंग से दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल किया गया है तो ऐसे आदेश को कानून की मंजूरी नहीं मिल सकती। तो ये जो बात की गई थी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो किस वाद में कहा गया था। तो ये था स्वर्ण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश 1998 में। राइट, नेक्स्ट जो एक केस था वो है इपूरू सुधाकर एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश ओडिशा सरकार वाद 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह एक निर्धारित सिद्धांत है कि क्षमादान शक्तियों के प्रयोग के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास न्यायिक समीक्षा के सीमित अधिकार ही उपलब्ध हैं। इसके बावजूद कुछ विशिष्ट आधारों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा दिए गए क्षमादान की चुनौती जो क्षमादान को चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के तहत जो शक्तियां प्राप्त हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। राइट, तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि क्या जो क्षमादान की शक्ति होती है उसका न्यायिक अ, समीक्षा की जा सकती है, तो हाँ बिल्कुल की जा सकती है। और ये किस केस में कहा गया था, तो ये इपूरू सुधाकर एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश ओडिशा सरकार। राइट, तो वाद में जो 2006 में हुआ था उसमें ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। नेक्स्ट जो है वो है हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित किए गए शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला पांचवा राज्य कौन बन गया है। तो पांचवा राज्य जो बना है वो है राजस्थान। तो अन्य को भी देख लेते हैं। यहाँ पे चार अन्य राज्य जो हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर और तेलंगाना। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में पोंगल पर्व के एक हिस्से के रूप में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू खेल का आयोजन किया गया। आपके ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। तो ये जो जल्लीकट्टू खेल है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। राइट, इसमें होता क्या है कि यह बैलों को काबू करने का एक परंपरागत खेल है तथा एक विवादित पारंपरिक आयोजन है जिसमें लोगों की भीड़ के बीच एक बैल को छोड़ दिया जाता है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करनी है आपको बसवेश्वर के संबंध में विचार करना है, उसके बारे में जो तथ्य दिए हैं उनको आपको सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन से सत्य हैं। तो पहला है इन्हें लिंगायतों का संस्थापक माना जाता है। दूसरा है ये कर्नाटक में कलचुरी वंश के राजा बिज्जल प्रथम के शासन के दौरान 12वीं शताब्दी के कन्नड़ समाज सुधारक, कवि और दार्शनिक थे। राइट, तो आपके ऑप्शन है केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, उपरोक्त दोनों कथन सही हैं, या उपरोक्त दोनों कथन गलत हैं। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। राइट, तो यह सी ऑप्शन है, दोनों कथन सही हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा ने 6 जनवरी 2021 को राज्य के बीदर जिले में स्थित बशव कल्याण में न्यू अनुभव मंडल की आधारशिला रखी। बशव कल्याण वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के कवि दार्शनिक बसवेश्वर ने अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत किया था। ये लिंगायतों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। राइट, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ये कहाँ था? कर्नाटक में था। नेक्स्ट है टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में न्याय वितरण के मामले में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं गुजरात, केरल, मिजोरम या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो समग्र रैंकिंग में महाराष्ट्र को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राइट, रिपोर्ट को 4 स्तंभों पर तैयार किया जाता है। पहली पुलिस, तो जो पुलिस है उसके बारे में देखा जाता है। दूसरा जेल प्रणाली कैसी है। तीसरा न्यायिक जो पालिका है उसको देखा जाता है। और जो चौथा है वो है कानूनी सहायता। राइट, अगर हम समग्र रैंकिंग में बात करें तो महाराष्ट्र प्रथम पे आ जाता है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर तेलंगाना। अगर छोटे राज्यों की अगर बात करेंगे तो त्रिपुरा फर्स्ट पे आ जाता है, उसके बाद सिक्किम आता है। राइट, फिर गोवा आ जाता है तीसरे स्थान पर। अगर हम जेल के संदर्भ में बात करें तो जेलों में जो टॉपर है उसमें है राजस्थान। राइट, प्रथम स्थान पर है। और छोटे राज्यों में हिमाचल प्रदेश जो है वो शीर्ष स्थान पर है। अन्य देख लेते हैं।
बड़े और मध्यम आकार के जो राज्य हैं उनको अगर बात करें तो न्यायपालिका के मामले में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है, पुलिस के मामले में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, कानूनी सहायता के बारे में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। राइट, तो आप इनको भी ध्यान में रखिएगा। छोटे राज्यों की अगर बात करें तो पुलिस में जो छोटे राज्य हैं उसमें हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है, न्यायपालिका में सिक्किम ने टॉप किया है और कानूनी सहायता में गोवा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राइट, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पर। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस बल में सर्वाधिक महिलाओं को रोजगार देने के संदर्भ में छोटे बड़े सभी 25 राज्यों में बिहार शीर्ष स्थान पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय न्यायपालिका में मौजूद कुल न्यायाधीशों में से महिला न्यायाधीशों का जो हिस्सा है वो केवल 29% है। कितना है? 29%। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण तथ्य है, फैक्ट है, वो है 33.3% महिला न्यायाधीशों के साथ सिक्किम इस सूची में सबसे ऊपर है। राइट, अगर हम महिला न्यायाधीशों की बात करें तो किस राज्य में सर्वाधिक है, तो वो सिक्किम में है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसके बाद सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण केवल सरकारी सेवा में प्रवेश के समय प्रदान किया जा सकता है, पदोन्नति के मामले में नहीं। तो आपको बताना है ये सही है या गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण को सक्षम करने के लिए 77वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 16 में खंड 4 का समाविष्ट किया गया या जोड़ा गया। तीसरा स्टेटमेंट है, 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 7 जून 1995 को लागू हुआ था। आपके ऑप्शन हैं, केवल कथन 1 और 2 सही हैं, केवल कथन 2 और 3 सही हैं, केवल कथन 1 और 3 सही है, या उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी कथन सही हैं, ऑप्शन डी सही है। राइट, तो आप इन सभी को याद रखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी 2021 को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को वर्ष 2006 के एम नागराज मामले में संविधान पीठ के फैसले की प्रयोजनीयता के संबंध में राज्यों द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न मुद्दों को संकलित करने के लिए कहा है। राइट, एम नागराज बनाम भारत संघवाद 2006 में संविधान पीठ ने पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत की प्रयोजनीयता को बरकरार रखा था। राइट, तो आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट जो है वो है, किस देश के राष्ट्रपति 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे? आपके ऑप्शन हैं, सिंगापुर, सूरीनाम, मॉरिशस या श्रीलंका। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सूरीनाम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 की थीम क्या थी? आपका पहला ऑप्शन है आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ऑप्शन बी विकसित भारत में योगदान, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर भारत में प्रवासियों का योगदान, या प्रवासियों का भारत के विकास में योगदान। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका ए है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से जनवरी 2021 को भारत के युवा अचीवर्स एवं डायस्पोरा यंग अचीवर्स को अलग अलग क्षेत्रों से एक साथ लाना नामक थीम पर युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया। युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की विशिष्ट अतिथि न्यूजीलैंड की सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र मंत्री प्रियंका राधा कृष्णन थी। राइट, ये कहाँ की थी? न्यूजीलैंड की मंत्री हैं। तो आप इसे भी याद रखिएगा। ये युवा प्रवासी जो सम्मेलन हुआ था उसमें बतौर अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2015 तक इस सम्मेलन का जो आयोजन हो रहा था वो प्रतिवर्ष हो रहा था, परंतु 2015 के बाद इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाने लगा। राइट, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आप इसे याद रखिएगा। इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसकी अध्यक्षता में लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए तथा केंद्र शासित प्रदेश के विकास में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक समिति के गठन का प्रावधान किया है या निर्णय लिया है? आपके ऑप्शन हैं, किशन रेड्डी, विकास अरोड़ा, सुरेश रेड्डी या प्रमोद अरोड़ा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, किशन रेड्डी। राइट, नेक्स्ट है, संविधान की छठी अनुसूची के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपके कथन दिए गए हैं, उसके बाद आपको सत्य कथन का चयन करना है। इस सूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। इसमें आदिवासियों के हितों की रक्षा हेतु कानून बनाने के लिए स्वायत्त जिलों एवं परिषदों के गठन का प्रावधान है। कथन 3 है, छठी अनुसूची से संबंधित प्रावधान वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के राज्यपालों को आदिवासी क्षेत्रों की सीमाओं को पुनर्गठित करने का अधिकार है। आपके ऑप्शन हैं, केवल कथन 1, 2 और 3 सही हैं, केवल कथन 2, 3 और 4 सही हैं, केवल कथन 1, 3 और 4 सही हैं, या उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, केवल 2, 3 और 4 सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका दिया है वो आपका गलत है। छठी अनुसूची में असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा और मिजोरम आता है, ना कि मणिपुर। कौन आता है? मिजोरम। तो आप इसको भी याद रखिए, आपसे ये बार बार पूछा जाता है, राइट। बाकी के सभी जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष तत्कालीन शारदा अधिनियम 1929 में संशोधन करके लड़कियों के विवाह की आयु को 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? आपके ऑप्शन हैं 1968 में, 1970 में, 1978 में या 1980 में। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1978। तो 1978 में जो लड़कियों के विवाह की आयु थी उसे 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, और ये संशोधन किया गया था शारदा अधिनियम 1929 में, राइट। इसके बारे में देख लेते तो कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को। हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(3) लड़की के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित करती है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत वर्तमान में पुरुषों के लिए विवाह हेतु वैध आयु 21 वर्ष तथा महिलाओं के लिए 18 वर्ष है, राइट। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अनुसार कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में वयस्क माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में ये घोषणा की गई है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे उत्कृष्ट संस्थान देश के बाहर भी अपना कैंपस स्थापित कर सकेंगे। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, राइट। उसके बाद आपको सही कथनों का चयन करना है। पहला है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को 5 वर्षों में अपने मुख्य परिसर के अतिरिक्त अधिकतम 5 केंद्र शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को ऑफ कैंपस केंद्र शुरू करने से पहले केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। तो आपको इसमें सही कथनों का चयन करना है। आपके ऑप्शन हैं, केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, या उपरोक्त दोनों कथन सही हैं, या उपरोक्त दोनों कथन गलत हैं। यहाँ पर उपरोक्त दोनों कथन गलत दिए हुए हैं, राइट। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को 5 वर्ष में अपने मुख्य परिसर के अतिरिक्त अधिकतम 3 केंद्र शुरू करने की अनुमति दी जाएगी, परंतु एक शैक्षणिक वर्ष में वह एक से अधिक ऑफ कैंपस केंद्र शुरू नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे 5 केंद्र थे, ना कि 5, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को ऑफ कैंपस केंद्र शुरू करने से पहले 3 मंत्रालयों यथा शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय से अनुमोदन की आवश्यकता होगी, राइट। नेक्स्ट है, उत्कृष्टता जो संस्थान योजना है वो शुरू की गई थी शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में, राइट। तो आप इसको भी याद रखिएगा। यूजीसी ने निर्धारित मापदंडों के आधार पर उत्कृष्ट संस्थानों की सूची की सिफारिश करने के लिए गोपाल स्वामी की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, राइट। तो आप ये भी याद रखिएगा ये समिति किससे संबंधित है। नेक्स्ट है, एटॉमिक टाइम के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला ऑप्शन है, खगोलीय मापन से आशय पृथ्वी के घूर्णन तथा सूर्य के चारों ओर इसके परिक्रमण के मापन से है। दूसरा स्टेटमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समय लगभग 270 प्रयोगशाला निर्मित परमाणु घड़ियों से मिलकर बनी एक प्रणाली पर आधारित है। परमाणु घड़ियों से प्राप्त सिग्नल पेरिस के निकट सेवर्स में स्थित वजन और माप के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को प्रेषित किए जाते हैं। तो 3 स्टेटमेंट हैं, इसमें से आपको सत्य कथन का चयन करना है। केवल कथन 1 और 2 सही हैं, केवल कथन 2 और 3 सही हैं, केवल कथन 1 और 3 सही हैं, या उपरोक्त सभी कथन सही हैं। यहाँ पर उपरोक्त सभी कथन सही हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, राइट।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं खगोलीय मापन से आशय पृथ्वी के घूर्णन तथा सूर्य के चारों ओर इसके परिक्रमण के मापन से होता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समय लगभग 270 प्रयोगशाला निर्मित परमाणु घड़ियों से मिलकर बनी एक प्रणाली पर आधारित है। परमाणु घड़ियों से प्राप्त सिग्नल पेरिस के निकट सेवरेस में स्थित वजन और माप के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को प्रेषित किए जाते हैं। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है 25 जनवरी 2021 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र ई एपिक का शुभारंभ किया। दूसरा है 25 जनवरी 1949 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। तीसरा है इस वर्ष के मतदाता दिवस की थीम मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना है। आपको सत्य कथन का चयन करना है। केवल कथन 1 और 2 सही हैं, केवल कथन 2 और 3 सही हैं, केवल कथन 1 और 3 सही है, या उपरोक्त सभी कथन सही हैं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर 1 और 3 सही हैं, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। राइट, जो भारतीय निर्वाचन आयोग था उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, ना कि 1949 को। राइट, तो आप इसको याद रखिएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जनवरी 2021 को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। राइट, नेक्स्ट है 11 से 22 जनवरी 2021 के दौरान आयोजित कला उत्सव 2020 की प्रतियोगिताओं में कुल कितनी कलाओं को शामिल किया गया था? आपके ऑप्शन है 5, 9, 15 या 18। तो इसमें कुल 9 कलाओं को शामिल किया गया था। राइट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 28 जनवरी 2021 को कला उत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। कला उत्सव में कुल 35 टीमों ने भाग लिया था। कला उत्सव 2020 की प्रतियोगिताओं में कुल 9 कलाओं को शामिल किया गया था। राइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।